तकदीर है यार, अपने घर में पिछवाड़े से निकलना पड़ता है। साला बाहर तो कर्जदारों की लाइन लगी हुई है, कर्जदारों ने जीना मुश्किल कर दिया है। आप लोग पिछवाड़े से क्या करें? तुम अगवाड़े से आता नहीं तो पिछवाड़े से आना पड़ता है क्या? नहीं ठीक है, क्या है? अरे तो मेरा इलाज किया था, आहिस्ते। तुम अच्छा हो गया तो मेरा 500 रुपया निकालो। अरे कहाँ से निकालूं? सीधी तरह पैसे निकाल। आहिस्ते, मेरे घर की छत कमजोर है, बड़ा करके नीचे गिर जाएगी। छत गिरेगी या बिजली गिरेगी, हमें उससे क्या? पैसे निकाल। अरे कहाँ से निकालूं? महीने हो गए नोट की तस्वीर देखी, मार खाने को पैसा नहीं, और तू कहती है पैसा निकाल। कहाँ से निकालूं? अरे मुझे उससे क्या, पैसे निकाल, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आएगा तो क्या करेगी? काटेगी क्या? हाँ काटूंगी। क्या काटा? आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? आवाज? अरे वाह, अरे कमाल हो गया। अरे मेरी आवाज वापस आ गई। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा क्या शुक्रिया, मैंने क्या किया है? मैंने आपको बताया था ना कि बचपन में मुझे एक खतरनाक पागल कुत्ते ने काटा था और मेरी आवाज चली गई थी, तो मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर खड्डा वाला ने कहा था कि ऐसे पागल कुत्ते को काटो जिसे एक बहुत जहरीले सांप ने काटा हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। क्या मतलब मैं कुत्ता हूँ? मेरे को किसी खुदा जी का मेरा भला करे, खुदा जी का मेरा भला करे। आज का मेरे वजह से वो मेरा मंगेतर का आवाज खुल गया। मंगेतर? हाँ मंगेतर, बाबा मंगेतर। आज से 20 बरस पहला मेरा इसके साथ शादी होने वाला होता, लेकिन मेरा माँ बाप राजी नहीं होता, कारण कि इसका आवाज मेरा बाप का आवाज से भी ज्यादा कड़क होता। तो मेरा मम्मा बोला मेरे को बहू मांगता है, ससुरा नहीं। लेकिन आज आपका कारण इसका आवाज खुल गया, हमारे शादी का रास्ता खुल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से क्या होता है? कुछ वो जो तुम मेरे को 500 रुपया देने वाला होता नहीं, वो तुमको माफ कर दिया। धन्यवाद। भेजो कुछ दो ना, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थोड़ा दो ना, धन्यवाद। देके जाना है। चलो एक मिनट। ए भाई साहब, फिर मेरा शरीर का आवाज खराब हो जाएगा नहीं तो टमेरा पास लेकर आएगा कटवाने का वास्ते। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। यहाँ जो भी लड़की आती है मॉडल बनने ही आती है, कभी अपनी शक्ल आईने में देखती ही? हाँ नंदनी नंदनी नंदनी, अजी मैं उसकी तस्वीरें खींचते खींचते बोर हो चुका हूँ, और मैं ही क्या सारे स्पॉन्सर्स बोर हो चुके हैं। अगर यही रवैया रहा तो लगता है एक दिन ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी बंद करनी पड़ेगी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें तो किसी नई लड़की का चेहरा पसंद ही नहीं आता। अजी ये चेहरे भी कोई चेहरे हैं क्या? हा? लानत है इन चेहरों पे। लगता है भगवान ने आजकल अच्छे चेहरों को बनाना ही बंद कर। हैं? अरे वाह, क्या मैं आपके सवाल का जवाब बन सकती हूँ? ओह लाला, जवाब नहीं इस जवाब का। तुम तो ऊपर से बनी बनाई मॉडल आई हो। जाने मन जाने बाहर तुम्हारी खूबसूरती और मेरे आर्टिस्ट दिमाग के उड़ाने का दोनों एक हो जाए तो मॉडलिंग की दुनिया में तहलका मच जाएगा। हिंदुस्तान के हर अखबार, हर मैगजीन के कवर पे, दूरदर्शन पे बस तुम नजर आओगी। सच? तुम्हारा नाम? ज्योति। हाय ज्योति, मुझे जेडी कहते हैं। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। एक मिनट, अरे थोड़ा सा लाभ।
म्यूनिसिपैलिटी के नल की तरह 24 घंटे बहती रहती है। क्या लड़की, लड़की क्या कयामत है, दिल वालों की हजामत है। ये किसी मुल्क की शहजादी है क्या? नहीं मामा, आजकल ये एक बहुत मशहूर मॉडल है। हर मैगजीन के कवर पर इसी की तस्वीर है। सारी दुनिया देखी मैंने, लेकिन ऐसी लड़की नहीं देखी। हाँ, है तो कातिला, मगर तू इस मॉडल में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? तेरे पास तो एक मॉडल पहले से है, नंदिनी। मामा, लड़की का मॉडल हो या गाड़ी का, वक्त के साथ साथ दोनों पुरानी हो जाती हैं। और मैं पुरानी चीजों का शौकीन नहीं हूं। Thank you. Oh, hi, Rupa. How are you doing? You're looking gorgeous. Well, thank you. Excuse me. दिल गया तो गया, होश भी उड़ गए। एक नया इंकलाब आने को है, अपनी काफिर निगाहों को रोको जरा, मेरा ईमान डगमगाने को है। इस बंदे को संजय वर्मा कहते हैं। नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि इस बेनाम का नाम आपको जाना पहचाना सा लगता है। याद आया, कहीं आप वही संजय वर्मा तो नहीं जिन्होंने एक करोड़पति बाप के एक लौती बेटी आरती से शादी की थी? जी हाँ, वही। मगर वो बेचारी बदकिस्मती से एक हादसे का शिकार होकर स्वर्गवास हो गई। खैर, इस वक्त मौत की बातें भूल जाइए, खूबसूरती और चाहत की बातें कीजिए। बिल्कुल। जिंदगी में कुछ ऐसे भी काम करनी चाहिए जो मरने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे। और मैं कुछ ऐसा ही करने का इरादा रखती हूँ। आप बहुत जिंदा दिल लगती हैं। अच्छा? क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? Sure. Excuse me. Thank you. जान, तुमने तो सारे स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों को जुलूस निकाल दिया है। उनके फोन्स पे फोन्स आ रहे हैं और सब के सब तुमसे मॉडलिंग करवाने के लिए मरे जा रहे हैं। अच्छा है, मरने दो। तुम्हें लोगों को मारने का शौक है? सबको तो नहीं, लेकिन एक आध को तो मारना ही चाहिए। हाय मेरी जान, मरे हुए को मारने से क्या फायदा? मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। और कितना जलील कराओगे अपने आप को? चलो यहाँ से। तुम्हें इसके लिए ताली बजाने की क्या जरूरत थी? लगता है तुम्हें जलन हो रही है। हाँ, हो रही है जलन, बल्कि आग भी लग रही है। एक बात सुन लो संजय, मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। और अगर कोई मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगी। लोग सही कहते हैं कि औरत की मिट्टी में पानी कम, जलन ज्यादा होती है। और तुम भी डार्लिंग, न जाने कहां से कहां बात मोड़कर ले जा रही हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है? सब जगह से मेरी तस्वीरें क्यों उतारी जा रही हैं? हाय, जाने तमन्ना, जाने जिगर, जाने बहार, वक्त के साथ साथ तस्वीर वाले खुद भी चले जाते हैं। ये तस्वीर क्या चीज है? और फिर गुल गुलफान, गुल गुलजार, ये तो दिखावे का धंधा है, शो बिजनेस है। चेहरे आते हैं, पुराने हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं। देखो जाने मन, तुमसे पहले भी एक तस्वीर यहां लगी हुई थी, लेकिन वो चेहरा कुछ पुराना हो गया था, इसलिए वो तस्वीर उतार कर तुम्हारा चेहरा वहां चिपका दिया गया था। लेकिन अब तुमसे भी ज्यादा ताजा और खूबसूरत चेहरा सामने आ गया है, इसीलिए तुम्हारी तस्वीर वहां से उतारी जा रही है। नहीं जेडी, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं। अगर फैसला करना हो तो मुकाबला करवा के देख लो कि लोग किसे ज्यादा पसंद करते हैं, ज्योति को या नंदिनी को। ऐ शाबाश। इट्स अ चैलेंज।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आने के बाद पूछ रहे हो? नहीं, बाहर से पूछता तो आवाज भी बाहर रह जाती। आवाज अंदर लाने के लिए खुद भी अंदर आना पड़ता है, तो आवाज अंदर लाने के लिए मैं भी अंदर आ गया। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? संजय साहब ने आपके लिए खत भेजा है। तुम उनके नौकर हो शायद। नौकर? मैं आपको नौकर दिखता हूँ क्या? अरे वाह, इज्जत से बैठाकर प्यार के दो बोल बोलकर नौकर को बुलाकर दो चाय पिलाने के बजाय उल्टा मुझको नौकर बोल रही है। मैं नौकर नहीं हूँ, संजय का मामा हूँ। मामा? हाँ। ओह मामा। दरअसल बूढ़े आदमी को देखकर समझ में नहीं आता है कि वो नौकर है या मामा। अरे कौन बूढ़ा? कितने जूते मारे चले जा रही हैं आप? नौकर के लेवल से गिरा तो बुढ़ापे की कीचड़ में पटक दिया। मैं क्या बूढ़ा हूँ क्या? ये तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। उल्टा संजय मेरे से 1 साल बड़ा, मालूम? मगर आपकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है जैसे आपके किस्मत के सितारे पर बहुत जल्द बर्बादी की धूल पड़ने वाली है। आए? क्या बात करती हैं आप? मैं हर रोज अपनी शक्ल पे झाड़ू मार मार के अपने सितारों को चमकाने की कोशिश करता हूँ और आप कहती हैं और धूल पड़ने वाली है। का छोड़िए, खत पढ़िए आप। काम का दिल हिला दिया। लीजिए। एक बात तो है ज्योति जी, आपकी खूबसूरती की जितनी तारीफ सुनी थी, आप तो उससे भी बढ़ के निकली। आहा, ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, ये सरों के पेड़ सा निकलता हुआ लंबा कद, ये नजरों के तीर छोड़ती हुई कमानी आंखें, ये फूल की पंखुड़ियों से भी ज्यादा नाजुक गुलाबी होंठ और ये लाल लाल गुलाब जामुन की तरह मीठे मीठे गाल। माया क्यों? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। अंदाज गलत था। गिरा। जवाब दिया उसने? हाँ दिया ना, मगर बात से नहीं दिया, अपने सन्नाटेदार हाथ से दिया। ये धोखा अभी तक उसकी छपाई मेरे गालों पे लगी हुई है। ऐसा कस के झापड़ मारा कि मन के मंदिर में जितनी बेईमानी की घंटियां लटक रही थी वो अब तक हिल रही हैं। एक बात बोलूं, वैसी लड़की नहीं जैसी तू समझता है। उसको भूल जा, नहीं तो एक दिन क्या होगा मालूम? अच्छा खासा अरे मैं तो जमीन पे चला था, मेरे पैर के नीचे की जमीन कहाँ चली गई? देख बेटा, इसीलिए बोलता हूँ उसको भूल जा, वरना एक दिन तेरे पैरों के नीचे की भी जमीन निकल जाएगी। भूल जा उसको। नहीं मामा, एक बार संजय किसी को फूल भेजता है तो उसे भूलता नहीं। उसके दिल में मोहब्बत के फूल उगाकर ही रहता है। सुनो, मेम साहब से कहो संजय साहब मिलना चाहते हैं। मैडम, कोई संजय साहब आपसे मिलने आए हुए हैं। मैं यहाँ शूटिंग करने के लिए आई हूँ, किसी से मिलने के लिए नहीं। कह दो मेरे पास वक्त नहीं है। जी मैडम। वक्त की कदर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे इतना महंगा ना बनाइए कि अपने पुजारी के लिए भी 2 पल न मिल सके। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर आप मजाक कर रही हैं तो बहुत ही अच्छा है। यकीन कीजिए, जिस दिन से आपने मेरे गले में हार डाला है उस दिन से वो हार मेरे गले का जंजीर बन गया है। सोते जागते उठते बैठते मैं आप ही की कल्पना करता रहता हूँ। लगता है बस पागल हो जाऊंगा। बातों से तो लगता है, पत्थर हाथ में होता तो यकीन भी हो जाता। आपको यकीन नहीं आता? यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। ओह, ये बुरी आदत भी है आपको? वाह, कत्ल भी करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। कत्ल करने के लिए हाथ में तलवार की जरूरत नहीं होती। हाँ, शर्त यह है कि कत्ल होने वाला बेशर्म न हो। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, मेरा शॉट रेडी है। सिर्फ 1 मिनट और। कहिए। एक आरज़ू लेकर आया था, अगर आप एक छोटा सा तोहफा कबूल करें। तोहफा? किस खुशी में? आपने भी मुझे उस दिन एक तोहफा दिया था। इसे पहनकर इसकी खूबसूरती बढ़ा दीजिए। बड़ा खूबसूरत कंगन है ये।
बिल्कुल रजवाड़ों के खानदान का। पसंद आया? बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल रजवाड़ों के खानदान का। लेकिन लगता है पहले किसी ने पहना है इसे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको सेकंड हैंड तोहफा दूं? थैंक यू। आओ ज्योति आओ। अरे आओ ना, घबरा क्यों गई? ये है अपना छोटा सा घर। माँ, आइए माँ, बेटे। घर छोटा है लेकिन घर का दिल बहुत बड़ा है। घर का दिल बहुत बड़ा है? क्या मतलब? मतलब ये है कि इस घर में मैं रहता हूँ, मेरे बड़े भाई रहते हैं, मेरी भाभी रहती है, उनके प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं, उन प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी दादी माँ यानी मेरी माँ रहती है। सब कुछ मिलाकर घर का दिल बड़ा हुआ कि नहीं? क्या है बेटे? माँ, मैं तुमसे हमेशा ज्योति नाम की लड़की की तारीफ किया करता था ना, ये वही ज्योति। और ज्योति ये मेरी माँ है। नमस्ते। बहुत सुंदर है। भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। कल सैटरडे नहीं, कल संडे। कल सैटरडे नहीं, कल संडे। कल सैटरडे नहीं, कल संडे। कल सैटरडे नहीं, चाचा आप ही बताइए कल सैटरडे की संडे? अरे कल संडे है। ये ज्योति आंटी है। नमस्ते करो इनको। नमस्ते आंटी। हेलो हेलो हेलो, कोई बोलता ही नहीं। ना मुझे दे फोन। हेलो हेलो, बोलिए ना, कौन बोल रहा है? आप बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलिए तो सही। हेलो। अरे आप? जी हाँ। आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। अभी तक खड़े हैं, बैठिए ना। माय माय, इस हिंदुस्तानी लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही है ज्योति। मुझे लगता है इस खूबसूरती के पीछे कोई राज छुपा है। जी? मैं एक फोटोग्राफर हूँ ज्योति, और चेहरा पढ़ना मेरा पेशा है। तुम किसी आग का सामना कर रही हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, एक दोस्त के नाते। जेरी, जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूं, उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। मेरा कोई हमसफर नहीं बन सकता। मैं किसी की मदद नहीं ले सकती। ऐसा क्या मकसद है तुम्हारी जिंदगी का? जेरी, एक दोस्त के नाते इस मामले में मुझसे तुम सवाल न करो तो बेहतर है। सुनो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और कहो कि मेरी तुम्हें कोई जरूरत नहीं।